Welcome in the moving iron instrument repulsion type. Subject is instrument and control पार्ट टू। पहला लेक्चर इसमें आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हो चुका है, जो आपका क्या अट्रैक्शन टाइप का था। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हमने बोला था कि आपका दो टाइप का होता है, कि अट्रैक्शन टाइप का, रिपल्सन टाइप का। लेक्चर नंबर 7 में पार्ट 1 में हम सब लोग स्टडी कर चुके हैं रिपल आपका अट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट। टुडे वी डिस्कस द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपल्सन टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप आज हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। हमने बताया था इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है पावर लाइन फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज इस्तेमाल होता है। पावर लाइन फ्रीक्वेंसी मतलब 60 हर्ट्ज अमेरिका में, 50 हर्ट्ज इंडिया में। ठीक है, लो कॉस्ट होता है देन द पीएमएमसी, इसलिए इंडस्ट्री में बहुत इसका यूज होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करना है वो रिपल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कंपैरिजन में पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कितना आयरन वेन होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में रिपल्सन टाइप में दो आपका आयरन वेन होता है। ठीक है, आयरन वेन हमने बताया था कि सॉफ्ट आयरन से बनी होती है। ठीक है, या हाई परमेबिलिटी स्टील इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, दो आयरन वेन होती है, एक आयरन वेन फिक्स्ड होती है और एक आयरन वेन आपका क्या मूविंग कंडीशन में होती है। जब हम वर्ड रिपल्सन यूज करते हैं, रिपल्सन में दो जगह वर्ड ये रिपल्सन आता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, सेम चार्ज आर लाइक, सेम चार्ज आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अटैक टू ईच अदर। और जब मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है, सेम चार्ज आर रिपेल, सॉरी सेम पोल आर रिपेल एंड डिफरेंट पोल आर अटैक टू ईच अदर। तो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो बनाए गए हैं उनका बेसिक जो रीज़न है या बेसिक सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि आपका नॉर्थ नॉर्थ लेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा और साउथ साउथ लेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब सेम टाइप्स के पोल अगर डेवलप कर दें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। व्हाट इज ए प्रिंसिपल ऑफ रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्या रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो हम सब लोगों स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो रिपल्सन टाइप की। किसकी स्टार्ट कर रहे हैं? आपका रिपल्सन टाइप, एमआई, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, या आप कह सकते हैं डबल आयरन, या आप कह सकते हैं आपका डबल आयरन वेन। क्लियर है? तो आज जो हम लोग डिस्कस करना है वो रिपल्सन टाइप, एमआई मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, डबल आयरन या डबल आयरन वेन। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल लिख रहे हैं सबसे पहले। इन रिपल्सन टाइप, इन रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, देयर आर टू iron vein. One is fixed, one is fixed, एक आपकी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, एंड अदर इज माउंटेड ऑन ए short arm fixed to the internal spindle. The two iron lies in the
magnetic field due to स्टेशनरी आपका कॉइल, या हमने इसको सोलेनॉइड बोला था। क्लियर है? तो इस चीज को आपको क्या है समझना है, सोलेनॉइड। देयर इज नो करंट in the coil, then two iron vein are, when there is no current in the coil, then the two iron vein are moving and one is fixed, almost touch to each other, and pointer in rest and zero position of pointer on the scale। क्लियर है? थोड़ा सा मैटर हमने लिख दिया है कि रिपल्सन टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट माय डियर होंगे, उन सारे इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या होगा, टू आयरन वेन होगा, दो आयरन वेन होगा, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज माउंटेड ऑन द शॉर्ट ऑफ फिक्स इंटरनल स्पेंडल। देखिए स्पेंडल जैसे हमने बोला था पिछले क्लासेस में, आपका क्या होता है, एक साफ टाइप का बात करें, या पाइवट बेस बोला था हम लोगों ने, उस पे आपका क्या एक फिक्स होगी। और द टू आयरन वेन्स लाइज इन मैग्नेटिक फील्ड आपका ड्यू टू स्टेशनरी कॉइल। जो फील्ड है वो स्टेशनरी कॉइल के जद में होगी, मतलब उसकी रेंज में होगी। और जब करंट आपकी नहीं पास करते हैं तो पॉइंटर जो होगा रेस्ट में होगा, और स्केल पे वैल्यू जो आएगी वो जीरो होगी माय डियर। क्लियर है? अब आपका क्या, अब हम लोग देखेंगे जब करंट उसके अंदर पास करेंगे तो क्या होगा। तो when the क्लियर है, when the, ठीक है, जल्दी जल्दी से लोग आया करें, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन होइए। आपका क्या है, when the current is measured, current is measured, it passes through the coil, a magnetic field a magnetic field magnetic field is set up inside the coil, and the two iron vein are magnetized in same direction, in same direction. This setup
a repulsion force. This set of repulsion force between two iron vein. So moving iron vein repelled by fixed iron vein. ठीक है, फिक्स्ड आयरन वेन, क्लियर है, फिक्स्ड आयरन वेन, क्लियर है, किसी को डाउट हो अभी बताएंगे। फिक्स्ड आयरन वेन which results motion of the moving iron vein carrying pointer on the scale। बहुत अच्छा प्रिंसिपल आपका क्या है, मैंने राइट कर दिया है, क्लियर है। अब आप जरा सब लोग देखें और अच्छे से इसको समझें। देखिए आपका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। क्या बोला गया है कि जो प्रिंसिपल हमने रिपल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट के लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन पूछा जाता है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना आयरन बेंड है। 2 आयरन बेंड है। मैंने बोला आयरन बेंड क्या होता है, ओवल टाइप का था, डिस्क टाइप का था, ठीक है, एक फ्लैट आपका पार्ट था, ये आयरन वेन था, आयरन का होना चाहिए कुल मिला के। एक नहीं 2 आयरन वेन है, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, इसके अंदर रिपल्सन पैदा होगा। रिपल्सन कैसे, जब दो नॉर्थ आपस में आएंगे तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जब दो आपका क्या है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये ब्लैक कलर वाला आपका क्या है नॉर्थ है, और ये आपका क्या है एक साउथ है। तो क्या था पिछले केसेस में, क्या था इसमें आपका क्या अट्रैक्शन था, क्या था अट्रैक्शन था। नॉर्थ होगा तो एक दूसरे, नॉर्थ साउथ होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा। तो होता क्या है, हमने क्या किया, अब आपका क्या दोनों आपके रेट ले लिए, अब दोनों क्या हो गए, नॉर्थ हो गए या दोनों साउथ हो गए। तो ये एक आपका फिक्स कर दिया, तो ये वाला आपका क्या होगा, वेरी करेगा। ये माले फिक्स कर दिया, ये वाला हमारा फिक्स आ गया, तो ये फिक्स होगा, ये वेरी करेगा ऐसे। पहले अब जैसे ही फील्ड आएगी तो ये इससे के साथ रिपल्सन फोर्स होगा, इसकी वजह से वेरी करेगा ऐसे। बात क्लियर है। रिपल्सन फोर्स हटा लेंगे तो फिर आ जाएगा। जब कोई करंट नहीं पास होती तो ये दोनों आपस में लगभग टच करते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं, एकदम टच करते हैं। और जैसे ही इसमें आपका क्या करंट फ्लो होती है, जो मेजर करते हैं इसको स्टेशनरी कॉइल में अप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही वो करंट उसके अंदर अप्लाई होती है तो उसके अंदर क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि सेम टाइप के पोल है। जैसे ही रिपेल करेगा तो ये आपका क्या, एक कॉइल जो फिक्स वाली वो फिक्स रहेगी, ये मान फिक्स है, ये आपकी क्या होगी, मूव करने लगेगी। इसके साथ क्या पॉइंटर आपका अटैच है, तो पॉइंटर भी माय डियर क्या करेगा, स्केल पे मूव करने लगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ द रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है। किसी को प्रिंसिपल में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, फिर मैं आगे आपसे के साथ डिस्कस करूँ। क्लियर है। तो पता लगे पहले आपको प्रिंसिपल ही नहीं समझ में आया। मैं देख रहा हूँ ना ऑनलाइन लोग पढ़ाते हैं, 1 घंटे पढ़ा देते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं आपका, ठीक है, या तो उनको आता नहीं या फिर बताना नहीं चाहते। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक आयरन, 2 आयरन वेन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक फिक्स रहेगी एक मूविंग रहेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में। एक को आपने फिक्स कर दिया और एक को क्या किया, नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ रिपेल करेंगे, इसलिए ये ऐसे भागना स्टार्ट करेगी। और ऊपर इसके साथ पॉइंटर लगा दिया गया है,
मूविंग कॉइल के साथ में क्या होता है, सॉरी मूविंग आयरन बेंड के साथ पॉइंटर लगा होता है, तो इस जैसे पॉइंटर मूव करेगा तो स्केल पे पॉइंटर भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब माय डियर इसके कॉन्सेप्ट को समझें हम सब लोग। कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से देखिए आप सब लोग। आपका क्या है, हम सब लोग क्या करते हैं, अगले स्केल पे आते हैं, इस पे देखिएगा, ये हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, ध्यान से सभी लोग देखें, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखना स्टार्ट करें और बहुत अच्छे से देखें इसको। ठीक है, इस फिगर में हमने देखिए, आपको पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं, दो तरीके की आयरन बेंड होती है, एक रेडियल होता है, एक कोएक्सियल होता है। तो हम सब लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, रेडियल के डिस्कस कर रहे हैं। किसका है, रेडियल। रेडियल आपका क्या है, आयरन वेन है आपका, जो कॉन्सेप्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो ये देखिए आपका क्या है, मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं जो वेन आपकी मूव करती है। पहले इस फिगर पे ध्यान दीजिए, ये वाला फिगर आपको दिखा रहा है, ये वेन जो है वो मूव करती है। इसका जब फ्रंट व्यू आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है, ये वाला जो रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली ऊपर से फ्रंट आपका टॉप व्यू देखेंगे दिखाई देगा, ये सामने वाला साइड व्यू दिखाई दे रहा है इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर है, उसके बाद क्या है, और इसी फिगर को जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये मूविंग वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो है ये स्पेंडल है, क्या है ये आपका स्पेंडल है, वहां पे पाइवट बेस बोलते थे, यहाँ पे स्पेंडल बोलते हैं, कोई दिक्कत। इसके साथ ये है आपकी आयरन वेन आपकी फिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, मूविंग आयरन वेन बोलते हो। क्या बोलते हो माय डियर, मूविंग आयरन आपका वेन बोलते हो। मूविंग वाली सभी जगह रेड कलर से हमने आपको दिखा दी। आई थिंक सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट इज ए मूविंग आयरन वेन। क्लियर है, अब किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, अब आप इसमें देखने की कोशिश ये करिए, हम दूसरे वाली आपकी जो वैन है उस वैन को क्या करते हैं, ब्लू कलर दिखाते हैं। ये वाली आपकी क्या, ये फिक्स्ड है, ये वाली जो नीली वाली आपको नीला कलर हम जो यूज करें फिक्स्ड है। अब फिक्स किसके साथ होती है, फिक्स किसके साथ होती है, कॉइल के साथ होती है। कौन सी कॉइल है, हमने बोला था स्टेशनरी कॉइल आपका, ये स्टेशनरी कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 7। अब ये वाली जो कॉइल है इसके साथ ये फिक्स है, ये आपका बाहर आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा सिस्टम आपको दिखा दिया, ये कॉइल जो फिक्स वाले, ये जो अंदर जो कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो कॉइल आपको दिखाई दे रही है, जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या माय डियर है, फिक्स्ड आयरन वेन है। कौन सी है, फिक्स्ड आयरन वेन है। तो आयरन वेन क्लियर हो गया होगा। अब आप जरा सोच के देखिए, जैसे ही हम कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेंगे, भाई करंट कहाँ अप्लाई की जाएगी, करंट आपका जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आई जो अप्लाई होगी वो कॉइल के अंदर अप्लाई होगी। और जैसे ही कॉइल होगी, बोला गया है कि दोनों वैन जो है मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रेंज में है दोनों, देखो कॉइल बाहर से अंदर दोनों है रेंज में। आई जैसे फ्लो करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड से दोनों मैग्नेटाइज हो जाएंगी वैन, दोनों, एक नहीं दोनों, मूविंग वाली भी माय डियर, और दूसरी आपकी क्या है, जो मूविंग वाली भी देख रहे हैं, और जो दूसरी आप देख रहे हैं, दूसरी कौन सी है आपके पास, मूविंग वाली भी मैग्नेटाइज हो जाएगी। और आपका क्या मूविंग कौन सी है, रेड कलर जिसमें इस्तेमाल किया है, और जो ब्लू कलर वाली है वो आपकी क्या, हमारी क्या है, आपका आपके फिक्स वाली है, फिक्स वाली भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, मतलब दोनों के अंदर नॉर्थ और साउथ डेवलप हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज कहने का मतलब होता है। ठीक है, अब मूविंग वाले में डेवलप हो जाएगा। अब देखो इस वाले में देखिए कॉन्सेप्ट में जो फिगर बना हुआ नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नीचे साउथ साउथ रिपेल करेंगे, तो आराम से जो जो फिक्स वाली है ये फिक्स रहेगी, और जो मूविंग वाली होगी धीरे से मूव करना स्टार्ट करेगी। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। और क्यों, क्योंकि दोनों दोनों जो पोल्स हैं वो आपका क्या सेम है, और सेम पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं माय डियर, रिपेल करते हैं। तो अच्छे से माय डियर आप मेरा कॉन्सेप्ट आपका समझ गए होंगे, और किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार बता सकता है। क्लियर है, तो ये मूविंग आयरन वेन है, और दोनों दो आयरन वेन आपका क्या है, यूज होती है माय डियर। किसी को कोई दिक्कत तो एक बार बता सकता है। ओके,
क्लियर है? तो आई थिंक सभी को ये बात आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि मूविंग आयरन का क्या मतलब है। वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूविंग। और जो फिक्स कॉयल है वो किसके साथ फिक्स है, एक एक बात इंस्ट्रूमेंट में ध्यान रखना है, वो हमारा जो स्टेशनरी कॉयल है उसके साथ फिक्स कर दी गई है। बात क्लियर है? तो ये रेडियल टाइप की वेन को यूज करके हमने बनाया है। क्लियर है? किसी को दिक्कत हो तो बात कर सकता है, या अभी भी किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया है, जो भी ऑनलाइन है वो लोग आपको बताएं। किसी को भी कोई अगर कॉन्सेप्ट में, हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, इस रेडियल का वो कह रहा है रेडियल शेप की वजह से कह रहे हैं, रेडियल शेप होता है ये जो आपका रेडियल, मतलब सुन कॉइल की शेप। नहीं नहीं, कॉयल का जो मूविंग कॉयल है उनके शेप के बारे में बात है। ठीक है, जो मूविंग कॉइल्स हैं और जो आपका क्या है फिक्स कॉयल है, उनका शेप जो होगा रेडियल शेप है। ये हमने आपको दिखाया है, मेरे बैक साइड में देखिए, ये जो शेप है आपका रेडियल शेप है, जस्ट मेरे बैक साइड में। इसको रेडियल बोलते हैं। रेडियस मतलब समझते हो ना, गोल गोल कोई पार्ट हो, उसका कोई एक हिस्सा हो, उसको रेडियल बोलेंगे, सर्कुलर वे। क्लियर है? तो ये रेडियल है। दिखाने के लिए ये डायग्राम आपको दिखाया जाता है ताकि आप समझ पाए इस तरीके से। क्लियर है? तो आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। तो अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी लोग ऑनलाइन है, काफ़ी लोग ऑनलाइन है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। हाँ सर, कॉइल तो मूविंग वेन पे भी लगी होगी। नहीं, कॉयल मूविंग वेन में नहीं होती है, वो फिक्स्ड, वो मूविंग आयरन कोर है, मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल नहीं है। मूविंग कॉयल, कॉयल जो केवल फिक्स्ड है, वो उसका कोई भी आपका क्या है रिलेशनशिप जो है वो मूविंग आयरन वेन के साथ नहीं है। फिक्स्ड आयरन वेन के साथ में आपका जो जो फिक्स्ड कॉयल है उसके साथ फिक्स्ड आयरन वेन लगी हुई है। बात तो उसको क्लियर है? सर मैग्नेटाइज कैसे करेंगे? भाई मैग्नेटिक फील्ड तो रेंज होती है ना, वो तो आपका फ्लक्स के थ्रू मैग्नेटाइज होती है ना भाई। जो फील्ड लगते हैं उसकी फील्ड के रेंज में जो जो चीजें होती है वो सब मैग्नेटाइज हो जाती है। बात क्लियर? उसको टच होने की जरूरत नहीं होती कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का संपर्क होना किसी चीज से जरूरी नहीं है भाई। बाहर अगर जनरेटर लगा है तो यहाँ जो मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो अपने आप उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये सेल्फ सिल्टेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अभी आगे बताएंगे आपको। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी चीज का टच होना जरूरी नहीं है, उसकी फील्ड के अंदर होता है। हेलो, हाँ बताओ। जो फिक्स आयरन वेन है वो किसमें, मतलब किससे फिक्स है? बता तो किसके रहे साथ? हैं, फिक्स्ड कॉयल जो है आपका, जो आपने कॉयल बताई थी स्टेशनरी कॉयल जो है, बात क्लियर, उसके साथ फिक्स्ड है। बात क्लियर है? जो फिक्स्ड है वो आपका फिक्स्ड मूविंग, फिक्स्ड आयरन वेन जो है वो फिक्स्ड कॉयल के साथ में क्या है, फिक्स है आपका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या है ये बताना है कि ये दो टाइप का होता है। बात क्लियर है? तो अब हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बात करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं टाइप ऑफ रिपल्सन, टाइप ऑफ रिपल्सन, टाइप ऑफ रिपल्सन एमआई। कौन सा टाइप होगा? तो आपका ये दो टाइप का होगा। पहला जो टाइप है जिसके अंदर आयरन वेन आपकी है वो आपका क्या रेडियल है, रेडियल आयरन वेन टाइप आपका एक होगा इंस्ट्रूमेंट टाइप एमआई। और दूसरा आपका क्या होगा, को एक्सियल आयरन वेन टाइप एमआई। ठीक है? तो आपको रेडियल में तो कुछ बताना बचा नहीं। रेडियल का आपका क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। रेडियल का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया था। क्लियर है? रेडियल टाइप का जो आयरन वेन है वो हमने आपको क्या समझा दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या होगा, इस चीज़ को समझ गए होंगे कि रेडियल टाइप का आपका क्या होता है। ठीक है? तो रेडियल टाइप में आपका जो वेन है वो आपने देखा। क्लियर है? और कहीं से आपको कोई दिक्कत आई थिंक नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है? तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है आपका रेडियल टाइप का है।
और दूसरा आपका क्या फिक्स टाइप का है। रेडियल टाइप का वेन में आपका क्या है, एक दो लाइनें लिख ले तो अच्छा रहेगा। रेडियल टाइप जो होगा उसमें आपका क्या होगा, आपका इन दिस टाइप द वेन आर रेडियल स्ट्रिप ऑफ आयरन, कौन सा आयरन, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, आगे क्या है, द फिक्स्ड बैंड, is attached to the coil and movable band attached to the स्पेंडल। क्लियर है। और दूसरा जो टाइप है वो आपका है कोएक्सियल वेन। कोएक्सियल वेन टाइप में आपका क्या है, क्या लिखना है, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट द फिक्स्ड एंड मूविंग आयरन वेन आर सेक्शन ऑफ कोएक्सियल। सिलेंडर, मतलब थोड़ा बहुत हम लोगों को लिखते रहना चाहिए कि ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाए। अब आप सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। क्लियर है। ये जो फिगर हमने आपको मेरे बैक में आ रहा है, ये फिगर आपका कोएक्सियल वेन टाइप का रिपल्सन एमआई है। कौन सा है, कोएक्सियल। कोएक्सियल में आप देखिए, अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जो मैं चीजें मैं आपको रिप्रेजेंट करूं उनको ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है, सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है और एक्सिस क्या है, सेम है। बात क्लियर है। फिक्स का भी और मोबाइल का भी। अब ध्यान से अटेंशन थोड़ा सा दीजिएगा। ये जो पार्ट आपका जो रेड कलर से मूवेबल वाला पार्ट में बना रहा हूं, ये जो दिख रहा है पार्ट आपका रेड वाला, और रेड वाला जो है मूवेबल वाला ये आपका, ये जो दिख रही है वेन देख रही है, ये जो पार्ट आपका ब्लैक कलर से है, ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये मूवेबल वाली वेन है। और सेंटर पे जो स्पेंडल लगा है उसके साथ अटैच है, और वो ऊपर से ऐसे से घूमेगी माय डियर, ऐसे ऐसे क्या करेगी, घूमेगी। और जो फिक्स्ड वाली है, यहाँ देखिए, ये हमने मोबाइल वाली जो जिसमें रेड कलर से हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा मोबाइल है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है। और फिक्स वाली जो है, फिक्स के लिए माय डियर मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो ब्लू कलर हमारा है, ये जो आपका देख रहे हैं, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है माय डियर, ये क्या है, ब्लू कलर। और ये आपकी क्या है, फिक्स वाली है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाली जो बना के दिखाई गई आपका, ये वाली, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं छोटा थोड़ा हल्का हल्का ब्लू कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो है ब्लू वाला, ठीक है, ये आपका क्या है,
फिक्स वाली है वैल्यू। ये वाला अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लू डाल दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये आपका फिक्स्ड है। तो ये आपका क्या है, ये जो दिख रही है ये मूविंग आयरन वेन है आपका, और ये वाली जो दिख रही है ये आपका क्या है, फिक्स्ड आपका आयरन वेन है आपका। क्लियर है। और बाहर से क्या है, फील्ड कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टेब्लिश करती है, कंडीशन वही कि रेंज में आना चाहिए। बात क्लियर है। तो आई थिंक सभी लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और किसी को आई थिंक कोई डाउट आपका नहीं हुआ होगा। ओके, तो आपने क्या समझा, मूविंग आयरन में रिपल्सन टाइप में दो टाइप का, एक कोएक्सियल और दूसरा आपका कौन सा होगा, एक कोएक्सियल टाइप का होगा और दूसरा माय डियर कैसा होगा, रेडियल टाइप का। तो ये जो डिस्कशन आपका था पूरा, ये आपका कैसा था, को एक्सियल के लिए था। को एक्सियल आपका क्या है, आयरन वेन MI, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है। आई होप सभी लोगों ने इस चीज़ को क्या है अच्छे से समझ लिया होगा, और किसी को भी कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। एक बार मैं स्क्रीन पे फिर आ रहा हूँ किसी को कोई भी दिक्कत हो माय डियर बताएं। रिपल्सन टाइप आपका दो टाइप का होगा, एक रेडियल वेन टाइप का और एक आपका कोएक्सियल टाइप का। मूविंग आयरन टू टाइप का है, एक अट्रैक्शन टाइप का और एक माय डियर रिपल्सन टाइप का। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बोल सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें वेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है। तो आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल सकता है और बता सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये अट्रैक्शन, ये रेडियल और कोएक्सियल, मतलब दोनों का क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वर्किंग तो सेम है ना? वर्किंग सेम है, वर्किंग आर द सेम। दोनों का कॉन्सेप्ट रिपल्सन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, दोनों रिपल्सन के कॉन्सेप्ट पे माय डियर काम करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों के कॉन्सेप्ट व वर्किंग एक ही है, बस उसका साइज चेंज है और लगाने की पोजीशन चेंज है। बात क्लियर है भाई। कोएक्सियल क्या है, दोनों के भाई आपके आपके देखिए फिक्स्ड आयरन वेन हमेशा कॉइल के साथ फिक्स है, उसमें भी आपका क्या फिक्स थी, रेडियल में भी कॉइल के साथ। बात क्लियर। अब इसमें क्या है, ये आपका जो दिख रहा है कोएक्सियल में क्या है, स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है, वो भी स्पिंडल के साथ कनेक्टेड थी। बात क्लियर है। तो दोनों का वर्किंग कॉन्सेप्ट रिपल्सन है। और पूरे आयरन मूविंग आयरन का कॉन्सेप्ट क्या था, मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन टेकिंग बाय द मूविंग आयरन वेन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ द ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ MI। आगे हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं कि एक अट्रैक्शन टाइप का है और एक माय डियर रिपल्सन टाइप का। आज रिपल्सन का कॉन्सेप्ट क्या, लेक्चर नंबर 7 जो पिछला था आपका MI में, उसमें हमने अट्रैक्शन टाइप का, मतलब उसमें हर हालत में अट्रैक्शन ही होना है, चाहे AC लगाओ चाहे DC लगाओ। और यहाँ पर भी चाहे AC DC लगाओगे अट्रैक्शन आपका रिपल्सन ही होगा। दोनों का कॉन्सेप्ट माय डियर रिपल्सन का। एनी मोर क्वेश्चन? क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलते जाइएगा, जब आपको प्रॉपर मिलता जाएगा। अब क्या है, हम सब लोग थोड़ा सा और इसमें आए। अब हमें क्या देखना है, तो आर्किटेक्चर समझ गए, कंस्ट्रक्शन समझ गए, पूरा डिटेल आपका समझ गया। डिटेल में अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है, कंट्रोल सिस्टम कैसा यूज किया है, ये तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। जो कंट्रोल आपका सिस्टम यूज कर रहे हो वो आपका कैसा है, स्प्रिंग कंट्रोल। क्या है, इसमें जो यूज करते हैं मोस्टली स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं। हमने बताया था दो तरीके के कंट्रोल भी यूज करते हैं इसमें, ग्रेविटी कंट्रोल और दूसरा आपका स्प्रिंग कंट्रोल। दोनों का हमने मतलब बताया था, कौन सा किसके लिए इस्तेमाल होता है। इस पे भी हम लोगों की काफ़ी चर्चा हो गई थी। ठीक है, इस पे भी बातचीत हो गई थी, कौन किसके लिए इस्तेमाल होता है। याद है आपको, स्प्रिंग कंट्रोल किसके लिए, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के लिए था। फिर से आपको बात करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल किसके लिए होता है, लेबोरेटरी के लिए। और आपका ग्रेविटी कंट्रोल जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए।
इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मतलब कैसा आपका होता है, इंडस्ट्री में कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, पैनल टाइप का। ये तो हो गए। और आज हमने देखा है स्प्रिंग ऐसे बनाई गई है, याद है आपको, ये इस तरीके की स्प्रिंग दिखाई दे रही है, ऊपर दिखाई दे रही ना, जैसे हमने पीएमसी में पढ़ी थी। सेम टाइप की स्प्रिंग पट्टी से बनी हुई सर्कुलर वे में, ये आपने स्प्रिंग पढ़ी थी। अब आपका बात करते हैं डैम्पिंग सिस्टम की। जो डैम्पिंग सिस्टम है, डैम्पिंग सिस्टम आपका क्या है, कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। एयर फ्रिक्शन आपका माय डियर डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं बाई यूजिंग लाइट, माने हल्का, लाइट चैम्बर ऑफ एल्युमिनियम विद पिस्टन। ये आपका क्या है, इसकी डैम्पिंग है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप की डैम्पिंग माय डियर यूज करते हैं, तो किस टाइप की यूज करते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। किस टाइप की डैम्पिंग यूज करेंगे, तो माय डियर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आपका क्या यूज करते हैं। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रॉड करना चाहते हैं। ब्रॉड इसलिए करना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए सामने ये जो हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये जो सामने से फ्रंट सर्कुलर दिख रहा है, तो मतलब ये कोएक्सियल टाइप का है। क्या है, कोएक्सियल आपका क्या है, आयरन वेन है। MI सामने जो फिगर दिया है, स्पेलिंग देखा रहा करिए, इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पर बहुत अच्छा सा फिगर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है आपको पूरी बात समझाने के लिए। पॉइंटर वाइंटर तो जानते हैं, स्केल भी आप लोग जानते हैं, एंगुलर स्केल है तो आप समझिएगा। ये ऊपर जो दिख रही है, ये माय डियर आपको स्प्रिंग दिख रही है, दिख रहा ना। अगर कंट्रोल समझेंगे तो ये स्प्रिंग आपको दिख रही होगी। ये लिखा हुआ है कंट्रोल स्प्रिंग। क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कंट्रोल हो गया। ये जो हमने दिखाया है, फिर हम कलर स्पेसिफिक रखते हैं अपने। रेड कलर से जो दिखा रहे हैं मूविंग आयरन बेल, ये मूविंग आयरन बेल लगी हुई है, बहुत अच्छा फिगर है। इसके साथ माय डियर पॉइंटर कनेक्टेड है। ये जो आपका पॉइंटर जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, पॉइंटर कनेक्टेड है, बहुत अच्छे दिख रहा होगा। और ये मूविंग आयरन वेन है हमारा। क्या है, ये जो दिख रही है, ये आपका क्या है, मूविंग आयरन वेन है आपका। और फिर हम यूज करते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर आपका इसमें पढ़ाने से बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज़ को कलर करके बच्चों को बताते रहो। ये टीचिंग का मेथड बहुत अच्छा लगा मुझे। ये ब्लू कलर वाला है, ये फिक्स्ड आयरन वेन है। तो कंट्रोल भी समझ गए सारी चीज़ें। बाकी ये फिक्स्ड कॉइल है आपकी, जो आप देख रहे हो चारों तरफ जो एरिया दिखाया गया फिक्स्ड कॉइल का दिखा है। अब हमारा जो फोकस है एयर डैम्पिंग पे है। एयर डैम्पिंग पे हम सब लोगों का फोकस है। ये चैम्बर देख रहे हो आप सब लोग, इसको हम कोई स्पेसिफिक कलर यूज कर लेते हैं। वी आर यूज द चॉकलेटी कलर। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है माय डियर, ये मैं दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है, ये एरिया दिखा आपको, ये पिस्टन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एरिया बंद है बॉक्स, और ये पिस्टन आपका है। पिस्टन के लिए हम कोई और कलर लेते हैं, भयानक ब्लू लेते हैं। ये दिख रहा है, ये पिस्टन है इसका। इसको माय डियर हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है पिस्टन का है। और देखिए मूविंग सिस्टम के साथ एक ये अटैचमेंट है। ये जो मूविंग सिस्टम आपको दिख रहा है, इस मूविंग सिस्टम के साथ जो अटैचमेंट है किसका है, पिस्टन का है। एयर फिक्शन डैम्पिंग, ये एल्युमिनियम का चेम्बर है, क्लियर है। और ये बहुत अच्छे से आपको समझना है माय डियर।
थोड़ा सा देखिए मेरी तरफ, ये हमेशा हमारा आयरन वेन है, मान लेते हैं दिस इज योर आयरन वेन, क्लियर है। ये हमारा आपका पॉइंटर है, क्लियर है। ये हमारा क्या है, पॉइंटर लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। इसी के साथ एक शाफ्ट लगा दिया गया है ऐसे ही, जो पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिस्टन पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका माय डियर पिस्टन लगा हुआ है, क्लियर है। पिस्टन इसके साथ अटैच है, और जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसे मूव करना, इसने क्या किया, ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, ये आपका आयरन कोर वाला जो पार्ट है, जो सॉफ्ट पिस्टन साथ कनेक्ट है, वो घूमना स्टार्ट कर देगा, अंदर की ओर जाएगा, ऐसे चला गया अंदर की ओर, ऐसे पटरी एकदम सीधी हो गई, देखो फुल स्केल पे आ गई। जैसे ही फिर आपका ये हट जाएगा तो धीरे से माय डियर ऐसे ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। तो आई थिंक, आई होप समझ गए होंगे तो पिस्टन की वर्किंग कैसे डंपिंग आपका काम करती है, स्मूथली आपका क्या रिवर्स डायरेक्शन में लाती, फॉरवर्ड में नहीं। फॉरवर्ड में देखिए, इसको ले जाने का काम है डिफ्लेक्शन फोर्स का, ये ऐसे जाती है डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से, अब वापस जो आती है आराम से स्मूथली वापस आए, ये डंपिंग वजह से। नई डंपिंग लगी हो तो एकदम खत्म हो जाए। अब आपको ध्यान क्या देना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, पिछले और इसमें क्या समझना, अंतर थोड़ा समझना है। आता हूं, समझाता हूं अंतर। यहां जो आप देख रहे हो, ये जो है, ये पिस्टन का मोमेंट है, पिस्टन का मोमेंट है, और ये आपका क्या, पॉइंटर का मोमेंट है आज वाले केस में। और जब ये दोनों वापस जाते हैं, ये वापस जाने का है, ये वापस जाने का है, किसका, पिस्टन का और पॉइंटर का। आज का केस है, आज के केस में मतलब रिपल्सन टाइप में, रिपल्सन टाइप में था। पिछला केस अगर एनालिसिस करें, पिछले केस में पॉइंटर ऐसे जाता था, क्या करते हैं, पिछला केस ले लेते हैं थोड़ा सा, बना सही था, थोड़ा सा स्पेस ही ज्यादा था वो, क्लियर है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, रेड कलर ले रहा हूं, किसके लिए, अट्रैक्शन टाइप के लिए। जब हम पिछले क्लासेस में अट्रैक्शन वाले में क्या देखे थे, पिस्टन ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है। अगर ये तुम्हारा पॉइंटर का मूवमेंट है, ये पिस्टन का है, और जब ये पॉइंटर वापस आता था तो पिस्टन ऐसे जाता था। ये आपका क्या है, पॉइंटर है, और ये पिस्टन है। अपने आप को हटाते हैं स्क्रीन से और आपको पूरा फिगर दिखाते हैं, देखिए ध्यान से समझिए सभी लोग। अट्रैक्शन टाइप में पिस्टन और पॉइंटर का मूवमेंट जो है एक दूसरे के विपरीत था, अपोजिट था, ये हमने आपको बताया था। और आज वाले में जो रिपल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें पॉइंटर और पिस्टन जो है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और ये बात हमने आपको पूरी तरीके से कल समझाई थी, ठीक है। ये बड़ा बेसिक अंतर है जिसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो आई थिंक सभी को ये रिपल्सन टाइप समझ में आ गया होगा। ऑन स्क्रीन किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है कि अट्रैक्शन टाइप में कुछ नहीं समझ में आया हो, या रिपल्सन टाइप में भी नहीं समझ में आया हो तो बताएं।
आज का क्लास स्पेशली डिवोटेड टू द रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट है भाई। तो आज के क्लास में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। डैम्पिंग इज क्लियर, सभी को क्लियर हो चुका है। एल्युमिनियम का चैम्बर होता है, हवा भरी होगी उसके अंदर, एयर होगी, पिस्टन आगे जाएगा, फिर वही हवा बाहर को ढकेलेगी तो बाहर आएगा। इससे आपकी क्या डंपिंग कंट्रोल होती है। कंट्रोल आपको बताया है, स्प्रिंग कंट्रोल है, ग्रेविटी कंट्रोल भी हो सकता है। कहाँ क्या यूज करते हैं ये भी हमने बताया। स्केल के बारे में माय डियर कल डिस्कस कर चुके थे, उसके बारे में डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्केल लीनियर है, शुरुआत में लास्ट में कंप्रेस्ड होती है। अगर लीनियर बनाना चाहो थीटा इंटू डी एल अपान डी थीटा को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो माय डियर इतनी सारी बातें आप समझ चुके हो। चाहो तो एक छोटी सेटिंग यहाँ स्केल लिख सकते हो। और स्केल में हमने पढ़ा था आपका नॉर्मली क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। अदरवाइज लीनियर बना सकते हैं। लीनियर के लिए थीटा इंटू डी एल अपान डी थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होता है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो हम पिछले क्लासेस में डिस्क्राइब कर चुके हैं स्केल के बारे में, तो आपको उसमें कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है इसमें बतानी पड़ेंगी। कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान से समझ लीजिए माय डियर। पहले तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको नोट्स करके लिख लीजिए या जैसे भी लिखना चाहें, मैं नोट्स करके लिखे दे रहा हूँ। द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट require different calibration for AC and DC। क्लियर है। ये नोट नंबर हमारा पहला है कि अलग अलग स्केल चाहिए इसके लिए, मतलब दोनों के लिए अलग अलग कैलिब्रेशन होता है। ऐसा नहीं एक ही में दोनों मेजर कर लें, ये चीज़ नहीं होगी। अब दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को लेकर है। मैग्नेटिक फील्ड को लेकर है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड समझे। जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी आएगी। वो क्या आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की होती है। कल से हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट क्लासेस में कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें कैसे बेहतर आएगा, इस चीज को समझना है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, स्ट्रांग होती है, वीक होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड inside the moving iron instrument is varying from, डाटा याद रखिएगा, 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर से लेके 0.007 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कंपटीशन में बहुत बार पूछी गई है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और उसमें स्पेशली लिखेंगे विच इज वेरी वीक, बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर का मतलब बहुत वैल्यू कम है। और दिस फील्ड कैन बी distorted by
एक्सटर्नल या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे एक और बात समझेंगे, ये एक्सटर्नल तो लिख दिया, डिस्टॉर्टेड बाई एक्सटर्नल या बाई एक और वर्ड लिखेंगे, एडी करंट। कहां होती है, कहां होगी, इनसाइड द स्टेशनरी मूविंग कॉयल। तो इसका रिजल्ट क्या है, स्टेशनरी कॉयल के अंदर क्या होगा, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होती है माय डियर, क्लियर है। तो वो जो फील्ड है आप जो यूज कर रहे हो भाई, स्ट्रे जब आप बात करोगे तो वहां से दो तीन रिजल्ट आपके निकल के आएंगे। क्या रिजल्ट आएगा निकल कर, आपका जो कि जो फील्ड है आपकी, क्लियर है, जो फील्ड आपकी है वो बहुत वीक है। जो फील्ड आपकी बहुत वीक हो जाएगी तो मतलब आपका क्या निकला कि बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो उसको क्या करेंगी, डिस्टर्ब कर देंगी। मतलब अगर बाहर जनरेटर चल रहा है या मोबाइल यूज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को चेंज कर सकता है। तो इससे पहला रिजल्ट क्या निकला है, जो कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयरफॉर एडी करंट डैम्पिंग कैन नॉट यूज इन MI। दूसरा, दीज इंस्ट्रूमेंट must provide shielding against external या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेल्फ सील्डेड नहीं होते हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, सील्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया, ध्यान से समझिए इसको, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक है। वैल्यू आपको बता दिया 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर से लेके 0.00, ये क्वेश्चन पूछा गया, वीक है, ये भी पूछा गया। और ये भी पूछा गया एडी करंट डंपिंग क्यों नहीं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जो फील्ड होगी इसको इफेक्ट कर देगी, ये वाली फील्ड उसके एडी करंट को इफेक्ट कर देगी। आपका क्या है, एडी करंट डंपिंग नहीं यूज करते, कौन सी डंपिंग यूज करते हैं, इसलिए एयर फ्रिक्शन डंपिंग यूज करते हैं। एडी करंट की वजह से, एडी करंट कहाँ डेवलप होती है, फिश कॉइल में डेवलप होगी, और बिल्कुल डेवलप होगी, भंवर धाराएं हिंदी में बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने। एडी करंट डंपिंग भी होती है, तो इसका मतलब जो डंपिंग आप यूज करेंगे, एडी करंट डंपिंग क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर होती है इंस्ट्रूमेंट वीक होती है। और इंस्ट्रूमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या स्टे मैग्नेटिक फील्ड इसको इफेक्ट करेगी। उसको रोकने के लिए इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा, सील्ड करना पड़ेगा। मतलब पीएमसी इज सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट, बट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इसको सेल्फ सील्डेड नहीं है, इसको सील्ड करना पड़ेगा आपको। बात क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल कर आया, जिसको आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हो, क्लियर है, और कोई दिक्कत हो आप बोलिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताना रह गया है, वो पॉइंट नंबर आपका क्या है, अगला जो पॉइंट रहेगा, नोट हमारा थर्ड रहेगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट is unpolarized
अनपोलराइज इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? एमआई आर independent of direction in which current flows। क्लियर है? बिकॉज iron vein are so magnetized that there is always a force of attraction in attraction type Mi and repulsion in repulsion टाइप Mi। क्लियर है? तो आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं अनपोलराइज होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनपोलराइज का मतलब क्या है? पोलराइज मतलब क्या होना? चार्ज के थ्रू पोलराइजेशन होता है। अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड इन इंस्ट्रूमेंट विद पोलराइजेशन, जानते हो। अनपोलराइज इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे पीएमएमसी क्या है? क्या पोलराइज इंस्ट्रूमेंट है। और जो है ये आपका मूविंग आयरन कैसा है? अनपोलराइज इंस्ट्रूमेंट है। इसका कहने मतलब करंट की डायरेक्शन आप कोई भी चेंज कर दो, डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होता। अट्रैक्शन टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमेशा अट्रैक्शन ही रहेगा, चाहे करंट आपकी चाहे पॉजिटिव साइकिल एसी की जाए चाहे नेगेटिव साइकिल एसी की जाए। और जो रिपल्सन टाइप का होगा उसमें हमेशा रिपल्सन बना रहेगा, चाहे करंट पॉजिटिव साइकिल आप एसी हो चाहे नेगेटिव साइकिल आप एसी हो। क्लियर है? आई थिंक सभी लोग पूरी बात आप कॉन्स्ट्रक्शनल व्यू से आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। किसी का माइक खुला है प्लीज बंद कर लीजिए इसको। क्लियर है? समझ गए ना बात को? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है? आई होप सभी लोगों ने पूरा कंस्ट्रक्शनल डिटेल आपका समझ लिया है। किसका? एमआई का, अट्रैक्शन टाइप का एज वेल एज ए रिपल्सन टाइप का। क्लियर है? तो हमने बताया था एमआई जो है पूरा जो है 2-3 क्लासेस में कंप्लीट होगा। आज इसकी ये दूसरी क्लास जो थी ये भी अट्रैक्शन आपको रिपल्सन के लेकर थी। मतलब अब आपका क्या है, कंस्ट्रक्शनल डिटेल पूरा कंप्लीट होता है दोनों टाइप का एमआई का, और एज वेल जो बैंक के टाइप के थे उसके हिसाब से भी दोनों कंप्लीट होते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ड्रॉबैक पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, और आपका क्या है वोल्ट मीटर एज एमीटर पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। फ्रीक्वेंसी एरर पढ़ेंगे, ये सब अगले क्लासेस में होंगे। ठीक है? तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आपने सारी चीज़ें इसके डिटेल में पढ़ ली, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बाय फेसबुक, बाय इंस्टाग्राम, बाय यूट्यूब, ठीक है। और जल्दी यूट्यूब पे सारी चीज़ें लाइव होंगी, ठीक है। और फेसबुक जो भी है, आप जिस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब मैं रेगुलर दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर टेकिंग ए क्लास।